हेलो फ्रेंड्स, आज की इस मॉड्यूल में बात करेंगे हुआवे हाई सिलिकॉन सीपीयू के बारे में। तो कॉपी और पेन यानी रजिस्टर या कोई नोटबुक और पेन लेके बैठना। जो जो आपको इन्फॉर्मेशन आज की इस मॉड्यूल में बात करेंगे हुआवे हाई सिलिकॉन सीपीयू के बारे में। तो कॉपी और पेन यानी रजिस्टर या कोई नोटबुक और पेन लेके बैठना। जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि आपको लिखनी है। हुआवे हाई सिलिकॉन का काम काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो ये तुक्के मारी वाला काम नहीं है कि हम तुक्के मारी करके इस काम को कर सकें और उसके बाद अपने फ़ोन को डेड या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बाद बैठ जाएं। तो बेहतर है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ जानेंगे। जो आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे उसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। तो आज के मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हुआवे हाई सिलिकॉन सीपीयू के बारे में। यहाँ पे हमारा मीडियाटेक क्वालकॉम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हुआवे के वो डिवाइसेस जिसके अंदर हाई सिलिकॉन यानी हुआवे का खुद का सीपीयू लगा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है थियोरिटिकली लेंगे, प्रैक्टिकली हम दूसरे वाले मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ हाई सिलिकॉन सीपीयू का। तो हाई सिलिकॉन सीपीयू एक कम्प्लीटली अलग है, मीडियाटेक क्वालकॉम से एकदम अलग है। हुआवे हाई सिलिकॉन सीपीयू वर्क एकदम डिफरेंटली और रिस्की वर्क है। यहाँ पे मीडियाटेक क्वालकॉम की तरह से नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हुआवे में और बहुत टाइम लग सकता है प्रॉपर नॉलेज लेने में, जिसको हम एडवांस में कवर कर लेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं हाई सिलिकॉन का व्हाट काइंड ऑफ वर्क प्रोसेस, यानी कि आप हाई सिलिकॉन में किन किन टाइप्स का काम कर सकते हो या किन किन टाइप के काम की उम्मीद कर सकते हो। सबसे पहला है स्क्रीन लॉक, यानी कि पासकोड वाली स्क्रीन, पैटर्न लॉक वाली स्क्रीन या किसी भी टाइप का स्क्रीन लॉक। उसके बाद है हमारा एफआरपी, यानी कि गूगल वाली आईडी जो होती है वो एफआरपी, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। और हुआवे आईडी, अगर आपके फ़ोन में हुआवे आईडी लगी है और रीसेट हो गया तो हुआवे आईडी मांगेगा, उसको रिमूव करना। उसके बाद हो गया फ्लैशिंग, फ्लैशिंग यानी फ़ोन को डाउनग्रेड करना या फिर किसी वजह से फ़ोन को फ्लैश करना, या फिर नेटवर्क लॉक हो गया या फिर आईमी रिपेयर हो गया। इन टाइप्स के वर्क की ज़रूरत हमें पड़ सकती है हुआवे के हाई सिलिकॉन सीपीयू में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हुआवे हाई सिलिकॉन का कनेक्ट का प्रोसेस क्या होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिवाइस कनेक्ट वाला जो मॉड्यूल था उसमें बता चुका हूँ। मीडियाटेक क्वालकॉम एसपीडी जितने भी मोड्स थे सबके बारे में बता दिया है। तो हुआवे का 1.0 पोर्ट कौन सा होता है आपको बता दिया गया है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हुआवे हाई सिलिकॉन सीपीयू को आपको यूएसबी 1.0 पोर्ट बनाने के लिए उसका टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करना होता है। टेस्ट पॉइंट आप नेट से निकाल सकते हो, डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो टेस्ट पॉइंट से आपको टेस्ट पॉइंट पे ट्वीज़र लगा के और डाटा केबल यूएसबी केबल इंसर्ट करनी होती है। उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर में यूएसबी 1.0 हुआवे का पोर्ट दिखाई देता है। तो हुआवे का 1.0 पोर्ट सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी क्रैक करने के काम में लिया जाता है।
यानी कि अगर आप कोई भी टूल का यूज़ करोगे, कोई भी टूल का इस्तेमाल करोगे, तो 1.01 में आपकी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी क्रैक करी जाती है फास्ट बूट वाली। उसके अंदर आपको कुछ क्रैक वाली फाइल्स डाली जाती हैं जिससे आपका जो फास्ट बूट लॉक है वो डिसेबल हो जाए। उसके बाद आपका वो सारा का सारा काम फास्ट बूट में एक्सेस हो सके, जो विदाउट फास्ट बूट अनलॉक के नहीं हो सकता। ये सेम बूट लोडर की तरह होता है, लेकिन टेम्प्रेरी अनलॉक होता है, परमानेंट नहीं होता। जैसे ही आप फास्ट बूट अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है तो आप फास्ट बूट में वो सारा काम कर सकते हो जो आपको फास्ट बूट की कमांड अलाउ नहीं करवाती सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है कि आपका फ़ोन हुआवे हाई सिलिकॉन में कनेक्ट होता है, कुछ फाइल्स डाली जाती हैं, फाइल्स डालने के बाद सिक्योरिटी क्रैक हो जाती है, तो आपका फ़ोन वापस से फास्ट बूट मोड में आ जाता है। उसके बाद आपका टूल फास्ट बूट के अंदर ही काम कर देता है। एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं दूसरे टूल्स का भी दिखा दूंगा। जो हुआवे का फेमस टूल है सिग्मा बॉक्स, तो यहाँ पे मान लो अगर आप कोई भी CPU सेलेक्ट करके काम करते हो तो ये है अनलॉक फास्ट बूट बटन। एक बार ये हुआवे 1.0 में अनलॉक करेगा, आपकी सिक्योरिटी क्रैक हो जाएगी। उसके बाद आप वो सारा का सारा काम यहाँ पे फास्ट बूट वाले मोड में कर सकोगे। तो यहाँ पे जो फास्ट बूट के बटन है, अगर आप इसको डायरेक्टली काम करोगे, मान लो आपको इरेज FRP करना है तो यहाँ पे मना कर देगा डायरेक्ट करने पे। तो उसके लिए पहले आपको वही करना होता है। सारे टूल्स एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन हर किसी का स्टाइल अलग होता है। जैसे इसमें सिर्फ अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारा काम फास्ट बूट में हो जाएगा। तो पहले आपकी सिक्योरिटी क्रैक करी जाती है USB 1.0 में, उसके बाद आपका फास्ट बूट का फ़ोन कनेक्ट होता है। तो हुआवे 1.0 पोर्ट के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो 1.0 पोर्ट के अंदर, तो उसमें ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले मॉडल को कंफर्म कर लेना है। कैसे करना है वो आपको अभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद भी अगर 1.0 में आपका डायरेक्टली टेस्ट पॉइंट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है फ़ोन, लेकिन कई केसेस में ज़्यादा डिवाइसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 98 और 95% आपका डायरेक्ट कनेक्ट करके हो जाएगा। कई केसेस में आपको हारमनी टेस्ट हुआवे की हारमनी टेस्ट पॉइंट केबल, यानी कि टेस्ट पॉइंट शॉर्ट केबल मार्केट से बाय करनी पड़ सकती है, जो कि एक मॉडिफाइड केबल होती है, या फिर आप इसको खुद से भी बना सकते हो यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेके। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करते हो उसके बाद भी आपका केबल और आपका फ़ोन 1.0 वाले पोर्ट में नहीं जाता। उसके लिए आपको हारमनी टेस्ट पॉइंट वाली केबल की ज़रूरत होती है। तो वो मॉडिफिकेशन करके आप उसको बना सकते हो, या फिर मार्केट में अवेलेबल रहती है। इसका काम बहुत ही रेयरली पड़ेगा आपको, 1% या 2% कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगे जिसमें आपको हारमनी केबल की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो ज़्यादातर डिवाइस आपके डायरेक्टली टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करने पे 1.0 पोर्ट में कनेक्ट हो जाएंगे। हुआवे का जितना भी वर्क होता है वो CPU बेस होता है, मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं होता। आपको सेम मॉडल अपना टाइप करना होता है, एग्जैक्ट मॉडल। अगर मान लो आपका हुआवे एग्जाम्पल के लिए P20 लाइट है, तो उन सभी का एक मॉडल नेम होता है एक अलग। जैसे वीवो में PD वर्जन होता है, ऐसी हुआवे में इस टाइप से मॉडल होता है ANEAL00। एक किसी भी टाइप का कोड दिख सकता है, ये है कंप्लीट करेक्ट मॉडल। हो सकता है हुआवे के P20 लाइट में बहुत सारे वेरिएंट, यानी अलग अलग वेरिएंट अवेलेबल हो, तो जो हमारा एग्जैक्ट मॉडल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप फास्ट बूट में ले सकते हो। आपको अपना नॉर्मली फ़ोन कनेक्ट कर देना है फास्ट बूट में, वॉल्यूम माइनस और पावर की प्रेस करके। जैसे आप रीड इन्फो पे क्लिक करोगे बिना टेस्ट पॉइंट के डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा मॉडल और ये है हमारा करेक्ट मॉडल, इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो इस टाइप से मॉडल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी करेक्ट होगी। या फिर आप अबाउट फ़ोन के अंदर भी जाके देख सकते हो, सेटिंग में अबाउट में जाके। तो वो आपको गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको CPU टाइप कर देना है, या फिर आप CPU टाइप से लिख सकते हो, या फिर आप चिपसेट लिख सकते हो। जैसे ही आप CPU टाइप लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन के अंदर कौन सा CPU है। सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है अभी हुआवे की इन्फॉर्मेशन देने की वो है GSMarena.com। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हमारा जो डिवाइस है वो है Kirin 659। तो अगर हम किसी भी टूल से काम करेंगे तो हम हुआवे का ये मॉडल नहीं ढूंढेंगे, उसमें हमें सिंपली CPU सेम ढूंढना है और अपना काम कर देना है। ठीक है, 659 है हमारा। तो आपको किसी भी टूल के अंदर अगर आप सिग्मा बॉक्स से काम कर रहे हो या किसी से भी, तो आपको वहाँ पे वही सेम CPU ढूंढना है। उसके बाद जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे CPU बेस वर्क करना होता है, ना कि मॉडल बेस वर्क करना होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख लेना। उसके बाद
हुआवे का हमेशा से आपको कंप्लीटली मेक श्योर करना होता है कि आपके पास जो मॉडल है वो कौन सा है। अगर आपके पास हुआवे का कोई भी मॉडल है तो उसका एक नाम होता है, जैसे हुआवे P20 लाइट, हुआवे के काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, उनका अपना नाम होता है। लेकिन कभी भी अगर आपको फ़ोन को फ्लैश करना है, अनलॉक करना है, तो आपको इसके थ्रू फाइल, ऐसे मॉडल सर्च करके फ़ाइल नहीं डाउनलोड करनी होती, या कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं लेनी होती है। आपको ये मॉडल टाइप करना होगा और इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और सेम फाइल डाउनलोड करनी होगी फ्लैशिंग के लिए। इन्फॉर्मेशन आप अनलॉक टूल या किसी भी टूल से फास्टबूट में ले सकते हो। बहुत सारे मार्केट में फ्री टूल भी अवेलेबल हैं जो कि आपको फास्टबूट की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पेड या फिर फ्री टूल फ्री में। क्योंकि एक छोटी सी कमांड होती है, उसको टाइप करते ही आपकी फास्टबूट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है हुआवे डिवाइसेस में, फास्टबूट में कनेक्ट करने पे। तो कभी भी आप हाई सिलिकॉन में या किसी भी हुआवे डिवाइस में वर्क करो तो ध्यान रहेगी कि आपको मॉडल कंफर्म कर लेना है जो कि एकदम करेक्ट होना चाहिए, भले ही फ्लैशिंग करो या फिर अनलॉकिंग करो। तो हुआवे में अगर आपको गूगल अकाउंट दिखता है, यानी कि FRP दिखता है, FRP यानी कि जब आपका फ़ोन ऑन होता है और उसके बाद वो गूगल अकाउंट मांगता है, दैट इज़ कॉल्ड FRP। उसके अंदर आप FRP रिमूव बहुत ज़्यादा ईजी वे में आप कर सकते हो, बहुत सारे टूल सपोर्ट करते हैं। अगर आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीन लॉक है तो स्क्रीन लॉक भी आप ईजिली रिमूव कर सकते हो हुआवे हाई सिलिकॉन में। उसके लिए भी काफ़ी मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे कुछ ऐसा काम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टूल सपोर्ट करते हैं, सारे टूल सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आपके फ़ोन में हुआवे की आईडी लगी हुई है, ठीक है, हाई सिलिकॉन हो या मीडिया टेक हो, अगर मान लो मीडिया टेक का कोई प्री लोडर अवेलेबल ही नहीं है और उसका कोई टेस्ट पॉइंट नहीं है CL के वाला, तो उसमें भी आप काम नहीं कर सकते, इसको भी एडवांस लेवल में कवर कर लेंगे। तो हुआवे आईडी अगर आपके फ़ोन में है, हाई सिलिकॉन वाला डिवाइस है कोई, तो उसको आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। कुछ ही टूल्स हैं मार्केट में जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सिग्मा बॉक्स वन ऑफ द बेस्ट और फेमस टूल है हुआवे का काम करने के लिए, और चिमेरा टूल है। आगे मार्केट में कोई नया टूल आया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, मार्केट में टूल्स आते और जाते रहते हैं, लेकिन सिग्मा एक पुराना और हुआवे के लिए एक प्रोफेशनल टूल है। उसके बाद वहीं बात करें फ्लैशिंग की, तो फ्लैशिंग में भी आपको देखने को मिलेगा कि सारे टूल फ्लैशिंग सपोर्ट नहीं करते। एक जो प्रॉपर फ्लैशिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ टूल सपोर्ट करते हैं, जैसे सिग्मा बॉक्स हो गया या फिर चिमेरा हो गया। अभी बात सिर्फ हाई सिलिकॉन की चल रही है, बाकी किसी की नहीं चल रही। उसके बाद नेटवर्क अनलॉक में भी सेम है कि नेटवर्क अनलॉक में भी काफ़ी कम टूल हैं जो सपोर्ट करते हैं नेटवर्क अनलॉक को। उसमें भी जो हमारे फेमस टूल हैं जैसे सिग्मा बॉक्स या चिमेरा या बाकी कुछ और टूल्स हुए, वो ही सपोर्ट करते हैं इसमें भी। तो जो हार्ड काम है वो है हुआवे आईडी, फ्लैशिंग और नेटवर्क अनलॉक। बाकी गूगल अकाउंट हुआ यानी FRP हुआ या स्क्रीन लॉक हुआ, उसको आप ईजिली से रिमूव कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो फेमस टूल हैं हुआवे का काम करने के लिए, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना। तो जो वन ऑफ द बेस्ट और फेमस टूल है हुआवे का काम करने के लिए वो है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉक्स। सिग्मा बॉक्स हाई सिलिकॉन यानी हुआवे के CPU के लिए एकदम परफेक्ट टूल है जो कि ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स को सपोर्ट करता है। चिमेरा भी ऑलमोस्ट गुड टूल है हुआवे का काम करने के लिए। वहीं पे कुछ ऐसे टूल हैं जो नॉर्मली सपोर्ट कर जाते हैं, यानी कि आपको काम करके दे देंगे लेकिन फुल सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि अनलॉक टूल हुआ, अनलॉक टूल से भी आप काफ़ी काम कर सकते हो हुआवे के हाई सिलिकॉन CPU का, और EFT प्रो से भी कर सकते हो और बाकी कुछ अदर टूल से भी कर सकते हो। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले हुआवे के डिवाइस में आपको कभी भी यूज़र डाटा को मैन्युअली टारगेट नहीं करना होता। यूज़र डाटा पार्टीशन के अंदर एक फ़ाइल होती है जो कि होती है OEM इन्फो। OEM इन्फो यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वाली एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर आपकी हुआवे के डिवाइसेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर ये एक बार रिमूव हो जाएगी तो आपके IMEI भी उड़ सकते हैं, और जो ऊपर से नोटिफिकेशन बार आता है या फिर जो आपके नीचे के बटन होते हैं वो भी रिमूव हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी यूज़र डाटा को आप मैन्युअली टारगेट मत करना कैसे भी करके। तो अगर आपको कोई ऐसा टूल दिख रहा है, अगर आप MediaTek का काम कर रहे हो, MT के 1 क्लिक वाला काम है, और कहीं पे फॉर्मेट अनलॉक का बटन है डायरेक्ट वाला, तो वहाँ पे कभी भी क्लिक नहीं करना होता, MediaTek हो या कोई भी हो। क्योंकि आपको पता है कि MediaTek वाले डिवाइस में क्या करता है, यूज़र डाटा को टारगेट करेगा
कोई भी बेकार फ्री वाला टूल होगा, और एक बार अगर आपका यूज़र डाटा गया तो आपकी इन्फॉर्मेशन गई, उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है कि आपको OEM को बैकअप ले लेना है और CERT फाइल को बैकअप ले लेना है। OEM इन्फो में आपकी हुआवे की डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होती है, CERT में आपकी नेटवर्क फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन दोनों को आप बैकअप कर सकते हो। अनलॉक टूल में आपको ऑप्शन दिख जाता है, और हुआवे के जितने भी टूल्स हैं सब में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा इन दोनों फाइल्स को बैकअप करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो OEM बैकअप इन्फो हो गया, उसके बाद यहाँ पे रीड CERT यानी वही सिक्योरिटी फाइल्स इन बैकअप हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद है कि अगर आप अपने फ़ोन को फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है फ्लैश करना, ख़ास तौर पे हाई सिलिकॉन CPU का। तो उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिग्मा या कोई स्पेशल टूल से काम करना है और सारे पार्टीशंस को बैकअप ले लेना है, यानी कि फ्लैश से पहले कंप्लीट रीड कर लेना है उसका फार्मवेयर। और चौथा हमारा यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिसको आप लिख सकते हो। अगर आप हुआवे का आपको स्क्रीन लॉक या फिर FRP रिमूव करना है तो हमेशा आपको सिर्फ़ और सिर्फ FRP वाला बटन दबाना है। यूज़र डाटा वाला बटन कहीं पे भी मत दबाना किसी भी टूल में। तो अगर आप जैसे यहाँ पे इरेज FRP देख रहे हो, यहाँ पे इरेज जैसे आप इरेज FRP करोगे तो आपका दोनों अनलॉक हो जाएगा, स्क्रीन लॉक भी हो जाएगा और FRP भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्क्रीन लॉक रिमूव करने के लिए कोई अलग से ना तो यहाँ पे बटन है, अगर किसी टूल में हो तो कर मत देना, क्योंकि आपका डिवाइस का यूज़र डाटा टारगेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हुआवे में काम करने के लिए सिर्फ आपको FRP वाली फ़ाइल रिमूव करनी होती है, वो रिमूव करते ही आपका स्क्रीन लॉक और FRP दोनों ही रिमूव हो जाता है। और अगर आप हुआवे ID रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी टूल से, वो मीडियाटेक हो, हाई सिलिकॉन हो, किसी से भी, तो किसी भी इररिस्पॉन्सिबल टूल यानी कि कोई फ्री वाला टूल है या कोई मार्केट में नया टूल आया है उसकी मदद से कभी भी हुआवे ID को रिमूव मत करना, नहीं तो हुआवे ID के चक्कर में वो कोई और इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास मीडियाटेक का काम कर रहे हो हुआवे में, मीडियाटेक का CPU है तो कंप्लीट बैकअप लेना है, क्वेलकॉम में भी कंप्लीट बैकअप लेना है। हुआवे की फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्वेलकॉम मीडियाटेक से ज़्यादा, तो इसीलिए आपको सेफ्टी के साथ काम करना है। तो ये जितना भी आपको प्रोसेस बताया गया है ये सिर्फ और सिर्फ हुआवे के हाई सिलिकॉन CPU का है। यहाँ पे मीडियाटेक क्वेलकॉम से कोई लेना देना नहीं है। मीडियाटेक का काम मीडियाटेक के स्टाइल में होगा, क्वेलकॉम का काम क्वेलकॉम के स्टाइल में होगा, लेकिन जो फाइल हुआवे ने सेट कर रखी है वो उसने अपने स्टाइल से कर रखी है। अगर आप मीडियाटेक का हुआवे का फ़ोन हो उसमें भी यूज़र डाटा मत कर देना टारगेट, क्वेलकॉम का अगर हुआवे का फ़ोन आए उसमें भी यूज़र डाटा मत कर देना। और अगर आप काम करो मीडियाटेक क्वेलकॉम के CPU के साथ भी और आपके पास हुआवे का फ़ोन है तो कोशिश करना कि उसकी फ़ाइल को बैकअप ले लो, फार्मवेयर को बैकअप ले लो। ये सारी की सारी टिप्स थी, बैकअप वगैरह लेके आपको काम करना है। तो ये जितने भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं इसको नोटबुक में लिख लेना। बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकल में क्लियर करेंगे, 2 से 3 डिवाइस पे हम प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। कुछ ऐसा काम हुआ फ्लैशिंग का या फिर कुछ अलग काम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल्स प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में आ सकती है जिसको हम एडवांस में कवर कर लेंगे। इसके अंदर हम नॉर्मली स्क्रीन लॉक, FRP और हुआवे के ID रिमूव और नेटवर्क अनलॉक रिमूव के बारे में जानकारी ले लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। एडवांस का हम इसको एडवांस में प्लस वाले बैच में कवर कर लेंगे। यही था कंप्लीट प्रोसेस हुआवे के डिवाइस का। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। तो यही था आज का कंप्लीट मॉड्यूल। बाय, टेक केयर।